एक है देन और एक है देन। देन का मतलब होता है कंपैरिजन करना और देन का इस्तेमाल होता है टाइम के बारे में बताने के लिए। ऐसी कन्फ्यूजन आपको होती रहती होगी, राइट? मैं हूं अजय एंड वेलकम टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, जहां हम सीखेंगे कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड। हमारा पहला वर्ड है ब्लू। और दूसरा वर्ड क्या है? और दूसरा वर्ड भी है ब्लू। है ना कंफ्यूजिंग? यही मैं कह रहा था, ये है एग्जाम्पल कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान दीजिए, इन दोनों वर्ड्स को हम बोलते तो सेम तरीके से है, पर इनकी स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग में फ़र्क है। आइए जानते हैं क्या। तो दोस्तों, ब्लू होता है एक वर्ब, यानी कि एक एक्शन, और इसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है फुलाना या फूंक मारना, जैसे कि गुब्बारा फुलाना। अगर हम उस बात को पास में कहेंगे तो आप ब्लू कहेंगे, ब्लू। और ये तो आपको पता ही है, BLUE, ब्लू। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक कलर। अब जानते हैं इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। सेंटेंस में हम कहेंगे शी ब्लू अ लॉट ऑफ बलून्स एट द बर्थडे पार्टी। शी ब्लू अ लॉट ऑफ बलून्स एट द बर्थडे पार्टी। उसने बर्थडे पार्टी में बहुत सारे गुब्बारे फुलाए। हमने बात की है पास्ट में, इसलिए हमने कहा ब्लू। देखते हैं नेक्स्ट वन। वी आर प्लानिंग टू पेंट द हाउस ब्लू। हम घर को नीले रंग का पेंट करने का सोच रहे हैं। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से बहुत अलग है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, अलाउड। और एक और वर्ड अलाउड। वंस अगेन फ्रेंड्स, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। तो जानते हैं क्या फ़र्क है? तो ये है वर्ब, जिसका मतलब है पास्ट टेंस ऑफ अलाउ। जैसे ब्लू ब्लो का पास्ट टेंस था, वैसे ही अलाउड जो है वो अलाउ का पास्ट टेंस है। यानी कि किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, उसको हम कहते हैं अलाउड। अब ये जो वर्ड है अलाउड, ये एक एडवर्ब है, जिसका मतलब है ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे। जैसे कि जब किसी की आवाज़ बहुत तेज़ हो, बीइंग लाउड, उसको आप कहते हैं अलाउड। जैसे कि ज़ोर से बोलो, स्पीक अलाउड। तो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम ठीक से समझ पाए। हीज़ मदर अलाउड हिम टू गो फॉर अ मूवी विथ फ्रेंड्स। हीज़ मदर अलाउड हिम टू गो फॉर अ मूवी विथ फ्रेंड्स। उसकी मदर ने उसको अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए अलाउ कर दिया। ओके, हम पास में कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं अलाउड, ईडी यानी पास्ट में। द टीचर आस्क्ड हर टू रीड द स्टोरी अलाउड। टीचर ने उससे कहा स्टोरी को ज़ोर से पढ़ो, यानी पूरी क्लास के सामने ज़ोर से पढ़ो। देखते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, अफेक्ट। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, और ये भी वर्ड आपने सुना होगा इफ़ेक्ट। पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। चलिए जानते हैं डिफरेंस। तो दोस्तों, ये एक वर्ब है। अफेक्ट का मतलब होता है किसी पर कोई प्रभाव डालना, जैसे टू चेंज समथिंग और समवन। तो किसी पर कोई प्रभाव डालने को, किसी को प्रभावित करने को हम कहते हैं अफेक्ट। और इफेक्ट होता है दोस्तों नाउन, जो कि होता है द रिजल्ट ऑफ चेंज। यानी कि आप किसी के ऊपर कोई प्रभाव डालते हैं, उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, मुझे इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, या फिर गुड इफ़ेक्ट या फिर बैड इफ़ेक्ट। वहाँ पर हम ये ई वाला इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं, ना कि ए वाला अफेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाए। द कोरोना वायरस हैज़ अफेक्टेड मैनी पीपल इन चाइना। आपको तो पता ही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है दुनिया में और लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। पर इसकी शुरुआत हुई है चाइना से, तो इसका मतलब है कोरोना वायरस ने चाइना में बहुत लोगों को प्रभावित किया है। अगेन दोस्तों, ये बात हम पास में कर रहे हैं, तो इसलिए हम अफेक्टेड बोल रहे हैं। अब जानते हैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल। द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन चाइना इज़ दैट मैनी सिटीज़ हैव बीन शट डाउन। अब इसका मतलब है कोरोना वायरस का ये प्रभाव पड़ा है, ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि चाइना में बहुत सारे शहर बंद हो गए हैं। राइट दोस्तों? तो अफेक्ट होता है प्रभावित करना, और इफ़ेक्ट होता है प्रभाव, यानी कि रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एडवाइस और एडवाइस। ध्यान से सुनिए, एडवाइस और एडवाइस, इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी छोटा सा फ़र्क है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। एडवाइस होता है एक नाउन, जिसका मतलब होता है एन ओपिनियन, यानी राय या फिर आपकी सलाह। तो जो सलाह आप किसी को देते हैं, इसको कहते हैं एडवाइस।
और ये एक वर्ब है यानी कि एक एक्शन है जिसका मतलब होता है टू सजेस्ट, यानी किसी को सलाह देना। तो दोस्तों जो आप किसी को दे रहे हैं उसको हम एडवाइस कहते हैं, और जब आप सलाह दे रहे होते हैं उस एक्शन को हम कहते हैं एडवाइस। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम उसको समझें। माई एडवाइस टू यू इज़ टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब। मेरी आपके लिए एक एडवाइस है, यानी मेरी मेरी आपके लिए एक सलाह है कि आप इंग्लिश सीखें ताकि आपको बेहतर जॉब मिल पाए। आई एडवाइज़ यू टू लर्न इंग्लिश एवरी डे टू गेट फ्लुएंट। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप रोज़ इंग्लिश प्रैक्टिस करें और सीखें ताकि आप फ्लुएंट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में कहा ये मेरी सलाह है, और यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको ये सलाह देता हूँ। तो समझिए एक नाउन है और ये एक वर्ब है फ्रेंड्स। तो ये फ़र्क है एडवाइस और एडवाइज में। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, बेर। बेर, दोनों वर्ड की सेम प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, टू स्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को सहना। जब आप किसी चीज़ को सहते हैं तब आप क्या करते हैं, यू बेर इट, आप उसे सहते हैं। और ये एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव होता है वो वर्ड किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, विदाउट एनी कवरिंग। जब कोई चीज़ ढकी नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं बेर। शायद आपने एक वर्ड सुना हो, बेर मेकअप लुक, यानी एक ऐसी लुक जिसमें मेकअप तो किया है पर लगे कि मेकअप हुआ ही नहीं है। ओके, तो जब कोई चीज़ ढकी नहीं होती है, कोई चीज़ करी नहीं होती है, उसको हम बेर कहते हैं। एग्जाम्पल, आई कांट बेर हीट इन द समर, यानी कि मैं गर्मी जो हीट है उसको मैं बेर नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं सह नहीं सकता हूँ। आई लव वॉकिंग इन द ग्रास बेयर फिट, मुझे ग्रास पर नंगे पाँव चलना बहुत पसंद है। यानी कि आपके पैरों पर जब चप्पल नहीं होती है, कोई कवरिंग नहीं होती है, वहाँ पर हम कहेंगे बेर। नेक्स्ट है बोर्ड और बोर्ड। अगेन सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो दोस्तों ये बोर्ड तो आप समझ ही गए होंगे। बोर्ड होता है जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा या किसी फाइबर का टुकड़ा, उसको हम कहते हैं बोर्ड। और ये जो बोर्ड है एक एडजेक्टिव है, यानी कैसा आप फील कर रहे हो, तो ये एक फीलिंग एडजेक्टिव है। नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम ऐसा फेस बनाते हैं जब कभी कोई क्लास में बोरिंग लेसन चल रहा होता है तब आप कैसे फील करते हो, आप करते हैं फील बोर्ड, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ लॉट ऑफ स्कूल्स आर रिप्लेसिंग चॉक बोर्ड्स विथ इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स, यानी बहुत सारी स्कूल्स में चौक वाले बोर्ड को छोड़ के अब स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जाते हैं। तो बोर्ड दोस्तों आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जो एक टुकड़े के समान होता है। और ये है ही वॉज बोर्ड सिटिंग एट होम ऑल डे, वो पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो गया था। ओके, उसके लिए आप कहोगे ही वॉज बोर्ड, यानी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत बोर्ड फील कर रहा था। अब है वर्ड ब्रेक। हमें पता है ये वर्ड इसका मतलब होता है तोड़ना या टूटना। और ये एक और वर्ड ब्रेक, इसका मतलब होता है जब आप गाड़ी में बैठे हैं सडनली आपको झटका लगता है क्योंकि किसी ने ब्रेक लगाया है। तो दोस्तों ये ब्रेक होता है वर्ब, यानी तोड़ना या टूटना, टू डैमेज समथिंग। और ये ब्रेक होता है नाउन जिसका मतलब होता है स्टॉपिंग गियर ऑन अ व्हीकल, यानी गाड़ी को जब रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होता है ब्रेक, पर इसकी स्पेलिंग बहुत ही अलग है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑफन ड्रॉप एंड ब्रेक माई फ़ोन, मैं बहुत बार अपना फ़ोन गिराता हूँ और तोड़ता हूँ। ही सडनली अप्लाइड ब्रेक्स टू सेव अ पासिंग डॉग, उसने झटके से ब्रेक लगाया ताकि वो जाते हुए कुत्ते को बचा पाए। तो दोनों में बहुत फ़र्क है इनके मीनिंग्स में और स्पेलिंग्स में। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ये है एडिशन और ये है एडिशन। एडिशन ये एक नाउन जिसका मतलब है जब कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड हो जाती है उसे एडिशन कहते हैं। और ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है अ सीरीज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। आपने सुना होगा किसी मैगजीन का नया एडिशन आया है, उसके लिए आप कहते हैं एडिशन, यानी कोई न्यू वर्जन। एक एग्जाम्पल, सी इज़ यंग एंड डायनामिक एंड विल बी अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। इसका मतलब वो यंग है, काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी एनर्जेटिक है, एंड विल बी अ ग्रेट एडिशन, और उससे टीम आगे बढ़ेगी। फिर है, डू यू हैव द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, क्या आपके पास इस पुस्तक की लेटेस्ट वर्जन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्लियर हो चुके होंगे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेसन, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।